हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आसिया नाज। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस क्लास में। तो गाइज, आज जो मैं लेकर आई हूँ वुड के सभी यूजेस। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें पता नहीं है कि वुड का यूज़ कहाँ पे और कैसे करना है। तो आज मैं इस वीडियो में सभी वुड के यूजेस को बताने वाली हूँ। और गाइज, आप लोग को तो एक चीज़ पता होगा कि व्हील का यूज़ जो होता है वो फ्यूचर में होता है, बट वुड का यूज़ जो है वो होता है तो कहाँ पे होता है। तो आज मैं सभी जितने भी वुड के यूजेस हैं आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करूंगी। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को सभी यूजेस समझ में आ जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन दिस क्लास। आपको ये देखना है कि वुड का यूज़ हमें कहाँ कहाँ पे करना है। वुड का यूज़ जो होता है वो है पॉसिबिलिटी के लिए, यानी कोई काम में किसी भी चीज़ में पॉसिबिलिटी हो तो हमें वहाँ पे करना है। उसके बाद है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। और उसके बाद डिज़ायर यानी इच्छा के लिए, कंपल्सन के लिए यानी मजबूरी, कंडीशनल सेंटेंस के साथ भी वुड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद प्रेजेंट में भी हम वुड का यूज़ करते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि वुड का यूज़ प्रेजेंट में कैसे होगा, तो आप लोग लास्ट तक क्लास में बने रहें। मैं वन बाय वन करके जितने भी ये यूजेस है मैं आप सभी को ये यूजेस बताने वाली हूँ इस क्लास में। तो सबसे पहले हमें, अगर ऐसा हो लास्ट में ऐसा करेगा, ऐसा करेगी या ऐसा करेंगे, यानी वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है आपको। ओके गाइस, वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट सेंटेंस देखो, उसने कहा था कि वह लेट आएगा, यानी कि मेरा भाई बाहर गया। ठीक है, अब घर में सब वेट कर रहे हैं कि अभी तक नहीं आया, तो मैं बताऊंगी ना कि हाँ उसने कहा था कि मैं लेट आऊँगा, यानी वो कॉल किया था मेरे को, उसने कहा कि मैं लेट आऊँगा, तो उसने कहा था कि वह लेट आएगा। तो ही टोल्ड डैट, क्या? ही टोल्ड डैट, यानी ये पास्ट की बात है, उसने कहा था ही वुड कम लेट। यहाँ अगर क्या है, सेंटेंस में अगर फर्स्ट में अगर रहे पास्ट की बात, तो आपको जो भी सब्जेक्ट हो उसके साथ आपको वुड लगाना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। क्या लगाना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ही टोल्ड दैट ही वुड कम लेट, वह लेट आएगा। उन्होंने सोचा था, यानी अभी नहीं सोचा, उन्होंने सोचा था पास्ट में कि वह घर बनाएगा, बट अभी तक बना नहीं। उसने सोचा था कि वह घर बनाएगा। दे थॉट डैट, डैट का मतलब होता है कि, दे थॉट डैट ही वुड बिल्ड, B-U-I-L-D, बिल्ड, B-U-I-L-D, बिल्ड, या कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है यहाँ पे। तो दे थॉट डैट ही वुड बिल्ड द हाउस। ओके, हमने बताया था कि हम ये घर नहीं बेचेंगे। मैंने किसी को बताया था कि हम यह घर नहीं बेचेंगे, बट फिर भी वो घर का बात करने आ गया कि घर बेचोगे आप। तो वी टोल्ड डैट वी वुड नॉट सेल द हाउस। वी टोल्ड डैट वी वुड नॉट सेल द हाउस। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आपको क्या करना है कि वुड के जस्ट बाद आपको नॉट लगा देना है। ओके, उसके बाद ये फोर्थ नंबर जो सेंटेंस है ये आप लोगों को बनाना है। वे लोग बोला था कि यहाँ पे मैं छोड़ दी हूँ। वे लोग बोला था कि, क्या है, कि वे बदला लेंगे। क्या है? वे लोग बोला था कि वे बदला लेंगे। ओके गाइस, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ता ते ती। अगर ऐसा कुछ हो लास्ट में ता ते ती, ओके, यानी कि पॉसिबिलिटी हो किसी काम के लिए, यानी कि वो चीज़ कंफर्म ना हो कि हाँ ये पूरा पक्का है, यानी कि पॉसिबिलिटी होनी चाहिए किसी चीज़ में। जैसे देखो सेंटेंस कि मैं तुम्हारे घर जाती, क्या ये पॉसिबिलिटी था कि मैं तुम्हारे घर जाती, लेकिन मैं बीमार थी। मैं तुम्हारे घर जाती लेकिन मैं बीमार थी। तो आई वुड गो टू योर हाउस। क्या है? आई वुड गो टू योर हाउस बट आई वॉज सिक।
ये क्या है कि पास्ट का, मैं बीमार थी, यानी टू बी आप लोगों ने पढ़ा है, यानी किसी चीज़ का होना। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं खुश थी, आई वॉज हैप्पी। तो इस टाइप का सेंटेंस यहाँ पे लग रहा है। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि इसका यूज़ हो रहा है कि आई वुड गो टू योर हाउस, यानी कि मैं तुम्हारे घर जाती। ओके, बट क्या है, मैं बीमार थी तो आई वॉज सिक। ओके, वह तुमसे मिलती लेकिन उसके पास समय नहीं था। तो क्या है, वह तुमसे मिलती यानी पॉसिबिलिटी था बट नहीं मिली, किसी वजह से नहीं मिली। क्या है कि उसके पास समय, यानी कि उसके पास समय नहीं था इसलिए वो नहीं मिली। यानी कि शी वुड मीट यू बट शी डिडंट हैव टाइम। ये जो है उसके पास समय नहीं था, ये सेंटेंस कहाँ से आया, ये जो है मॉडल वर्ब्स के सेंटेंस है। तो मॉडल वर्ब्स के सेंटेंस में तो आपको पता है कि अगर किसी चीज़, जैसे मेरे पास होता, क्या है, मेरे पास है तो आई हैव, मेरे पास पैसा है तो आई हैव मनी, मेरे पास ये है, मेरे पास पैसा था तो आई हैड मनी। ओके, तो मेरे पास पैसा है तो आई हैव मनी। यहाँ पे क्या है, उसके पास समय नहीं था, यानी कि शी डिडंट हैव टाइम। यानी कि ये अगर इसी में क्या होता, उसके पास, अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस रहता तो इसमें क्या लगता, पॉजिटिव सेंटेंस रहता, और ये प्रेजेंट का होता तो यहाँ पे क्या लगता, सी हैज़ टाइम। अगर प्रेजेंट की बात होती यहाँ पे तो सी डजंट हैव टाइम। ओके, बट यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है और पास्ट का है, तो नेगेटिव सेंटेंस पास्ट का अगर रहे तो उसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो डिड होता है। ओके, तो सी डिडंट हैव टाइम। ओके, उसके बाद है तुम क्या करते अगर तुम वहाँ होते। जैसे कि कोई कुछ बीतता है इंसान, जैसे कि कुछ घटना हो गया, तो जैसे सोचते हैं लोग कि अगर मैं होता तो ये करता। बाजू में कोई बच्चे हैं वो बोल रहे हैं अगर मैं होता तो ये करता, तो कोई पूछता कि अगर तुम वहाँ होते तो क्या करते, उसे बचा लेते। तो यहाँ पे ये होगा कि तुम क्या करते अगर तुम वहाँ होते। तो व्हाट वुड यू डू, क्या है, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर देयर, यानी यू वर देयर। व्हाट मतलब होता है क्या है कि सॉरी, यहाँ पे तुम क्या करते, यानी कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर देयर। ओके, ये फोर्थ सेंटेंस जो है वो आप लोग को बनाना है, मैं तुम्हें पैसा देती अगर मेरे पास होता। ओके, ये सेंटेंस आपको बनाना है। उसके बाद थर्ड यूजेस देखो, यहाँ पे वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ता होगा, ती होगी। ये भी पॉसिबिलिटी के लिए ही है, यानी कि कंफर्म नहीं है कोई भी काम। वह कॉलेज जाता होगा, यानी मुझे कंफर्म नहीं है कि वो कॉलेज जाता होगा, मैं एक क्या है पॉसिबिलिटी कर रही हूँ कि वो जाता होगा। इस टाइम है, ये टाइम है कॉलेज जाने का, तो वह कॉलेज जाता। जैसे कि कोई मेरा फ्रेंड है, मैं उसे कॉल कर रही हूँ, वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, तो मैं ये पॉसिबिलिटी यानी कि सोच सकती हूँ ना कि हाँ कॉलेज जाने का टाइम है, वह कॉलेज जाता होगा, बट मैं क्या है कंफर्म नहीं हूँ कि वो जाता होगा। वह कॉलेज जाता होगा तो ही वुड गो टू कॉलेज, ही वुड गो टू कॉलेज। रोहन पढ़ाई नहीं करता होगा, अब रोहन हॉस्टल में रहता है, वो पढ़ाई करता होगा नहीं करता होगा, तो मैं ये तो सोच सकती हूँ वो पढ़ाई नहीं करता होगा, सिर्फ खेलता होगा। तो रोहन वुड नॉट स्टडी, क्या है, स्टडी, यानी कंफर्म नहीं है कि वो करता है या नहीं करता है, मैं सोच रही हूँ उसके बारे में नेगेटिव कि वो रोहन पढ़ाई नहीं करता होगा। मुझे लगता है कि आज बारिश होगी, यानी कंफर्म नहीं है, बादल घिरा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बारिश होगी। तो आई थिंक इट वुड रेन टुडे, आई थिंक इट वुड रेन टुडे। मुझे लगता है कि वह खाना बनाती होगी, मतलब कि मुझे लगता है कि अभी खाना बनाने का समय है, तो वह खाना बनाती होगी। ओके गाइस, लास्ट तक क्लास में बने रहें। अब है वुड प्लस वुड, पहले क्या करना है, वुड जो है उसको लाना है, उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये जो यूज़ होता है ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, यानी वी नर्म। पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से करते हैं ना कि क्या आप बाहर जाओगे, क्या आप 2 मिनट मुझसे बात करोगे, यानी कि उससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे। जैसे आप सेंटेंस यहाँ देखो
क्या है, क्या आप दरवाज़ा खोल दोगे, यानी क्या आप दरवाज़ा, उससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे आगे कोई बंदा या बंदी है, मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि क्या आप दरवाज़ा खोल दोगे, तो होगा वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर। क्या आप बाज़ार से सब्जी ला दोगे, मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जैसे कि मेरे घर में कोई नहीं है और मैं उससे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यानी पोलाइट रिक्वेस्ट कर रही हूँ उससे कि क्या आप मेरा सब्जी ला दोगे मार्केट से। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाना है, वुड यू प्लीज़ ब्रिंग वेजिटेबल्स, क्या है, वुड यू प्लीज़ ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। आपको वेजिटेबल नहीं बोलना है, समझे, वेजिटेबल नहीं बोलना है, वेजिटेबल्स होता है, वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। क्या आप वहाँ जाओगे, मैं कोई है जो मैं उससे बोल रही हूँ कि क्या आप वहाँ जाओगे, मेरा भाई वहाँ पे उसे बुला कर ला दो, तो उसके लिए हमें क्या, वुड यू माइंड गोइंग देयर। अब आप लोग ये सोचोगे ये माइंड फिर कहाँ से आया, यहाँ तो आपने रिक्वेस्ट के लिए प्लीज़ लगाया, बट यहाँ पे तो आप माइंड लगा रहे हो। तो आप लोग एक चीज़ याद रख लो, यहाँ पे अगर आप प्लीज़ लगाओगे तो वर्ब का आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ओके। यानी कि आप ये काम कर दोगे, वो काम कर दोगे, तो प्लीज़ डू दिस वर्क, प्लीज़ डू कुक फूड, ऐसा कुछ लगाएंगे। और अगर आप माइंड अगर लगा रहे हो, अगर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप अगर वुड यू माइंड जैसे ही लगाओगे आप, तो वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। यहाँ पे क्या है, वुड यू प्लीज़, अगर ऐसा होता क्या आप वहाँ जाओगे, तो वुड यू प्लीज़ गो देयर, बट यहाँ पे क्या है, माइंड लगा दी हूँ, तो वुड यू माइंड गोइंग देयर। माइंड जैसे ही लगेगा पोलाइट रिक्वेस्ट में, यानी रिक्वेस्ट करने के लिए, तो आपको वर्ब का क्या लगाना, आईएनजी फॉर्म लगाना है। अगर आप प्लीज़ लगाते हो तो फिर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। अगर आप लोग को जो इजी लगे वही यूज़ करना है, ऐसा ना कि आप लोग कंफ्यूज हो जाना, ओके। प्लीज़ अगर आप लोग को इजी लग रहा है तो प्लीज़ लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर माइंड अगर अच्छा लग रहा है यानी इजी लग रहा है तो माइंड के साथ वर्ब में आईएनजी लगाना फर्स्ट फॉर्म में। उसके बाद है, क्या आप धीरे बोलोगे, यानी कि मैं हॉस्टल में रह रही हूँ और मेरी रूममेट जो है वो ज़ोर ज़ोर से किसी से बात कर रही है या ज़ोर ज़ोर से पढ़ रही है, तो मैं उससे पोलाइट रिक्वेस्ट करी, गुस्सा तो नहीं कर सकती हूँ ना उससे, क्योंकि वो भी तो रूममेट है, वो भी पैसा देती है। तो क्या होगा, क्या आप धीरे बोलोगे, तो वुड यू माइंड स्पीकिंग स्लोली। अगर आप यहाँ पे माइंड ना लगाते तो वुड यू माइंड प्लीज़ स्पीक स्लोली, हम उसे ऐसे बोलते। ये फिफ्थ सेंटेंस जो ये आप लोग को बनाना है, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगे, मेरी कोई रूममेट है, मैं उसे बोल रही हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगे, यानी पोलाइट रिक्वेस्ट हम उससे कर रहे हैं। उसके बाद देखो, वुड लाइक टू, चाहेंगे, क्या है, चाहूँगा या फिर चाहेगी। आप लोग ये चीज़ तो पढ़ा होगा, मैं खाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू ईट, मैं पढ़ाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू टीच, मैं सोना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं कुछ भी करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू डू एनीथिंग, ओके। बट आप लोग ये वुड के साथ, यानी किसी कोई चीज़ करना है, क्या आप मुझसे बात करना चाहोगे, वुड यू लाइक टू टॉक टू मी, क्या आप उससे बात करना चाहोगे, वुड यू लाइक टू टॉक टू हिम, क्या आप मुझसे मुझे कुछ देना चाहोगे, वुड यू लाइक टू गिव मी एनीथिंग, ऐसे कुछ बोलना हो तो हम बोलेंगे। अगर मैं चाहती हूँ, अगर होता कि मैं खाना बनाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू कुक फूड, अगर ये चीज़ पास्ट में हो, मैं खाना बनाना चाहती थी तो आई वॉन्टेड टू कुक फूड, बट यहाँ पे क्या है, चाहेगा गेगी है यहाँ पे, ठीक है, चाहता हूँ या चाहती थी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे चाहूँगा तो अब वुड आई लाइक ऐसे करके लग बनाएंगे। मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा, क्या है, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग, आई वुड, क्या है, आई वुड लाइक टू, टेल मीन्स होता है कहना, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग, कुछ यानी कि कहना। मैं वहाँ बैठना चाहूँगी, आई वुड लाइक टू सिट देयर, क्या है, आई वुड लाइक टू सिट देयर। उसके बाद है कि क्या आप कॉफ़ी लेना चाहोगे, तो वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी,
क्या है, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी। अगर यहाँ पे आप सोचो कि ये हैव क्यों आया, तो आप लोग अगर यहाँ पे चाहो हैव के जगह पे, तो आप लोग टेक भी लगा सकते हो। जैसे बोलते हैं ना टेक टी, जैसे मैं चाय पी तो आई हैव टेक टी, आई हैव टेकन टी। मैं चाय पी तो आई टेकन टी। बट यहाँ पे क्या है कि हम हैव भी लगा सकते हैं और टेक भी लगा सकते हैं। इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होना कि ये हैव कहाँ से आ गया। हैव मिस भी होता है लेना और टेक मिस भी हो लेना। क्या आप मेरे परिवार से मिलना चाहोगे। मैं कोई मेरी फ्रेंड है और मैं उससे पूछ रही हूँ, वो मेरी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे चाह रही हूँ कि उससे मैं अपने परिवार से मिलाऊँ। तो पहले तो उससे पूछूंगी ना, क्या तुम मेरे परिवार से मिलना चाहोगी। तो ऐसे बोलेंगे, वुड यू लाइक टू मीट माई फैमिली। वुड यू लाइक टू मीट माई फैमिली। ये 5th सेंटेंस जो ये आप लोग को बनाना है, क्या आप मुझसे बात करना चाहोगे। क्या आप मुझसे बात करना चाहोगे। ओके गाइस, लास्ट तक कंटिन्यू बने रहे क्लास में, बहुत मज़े आएंगे। अब है वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लगाना है, यानी काम कर लिया होगा, काम कर चुका होगा। यानी कि मुझे कंफर्म नहीं है कि वो काम कर लिया हो, यानी पॉसिबिलिटी है कोई आदमी है जो मेरे पास या मेरे साथ नहीं रह रहे, मेरे भाई है, मेरे बहन है, ऐसा कुछ हो, तो अगर उसके बारे में कुछ कहना हो कि वह क्या होगा कि वह नहा लिया होगा, वह कपड़ा धो लिया होगा या धो चुका होगा, यानी कि कंफर्म नहीं है, यानी पॉसिबिलिटी है कि ये काम कर लिया होगा, ऐसा कुछ हो। तो आप लोग को इस तरीके से बोलना है, उन्होंने टीवी देख लिया होगा, टीवी देख, या फिर उन्होंने न्यूज़ सुन लिया होगा या न्यूज़ देख लिया होगा, न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। तो दे वुड हैव वॉच्ड, क्या है, दे वुड हैव वॉच्ड टीवी। दे वुड हैव वॉच्ड टीवी, क्योंकि हैव लगाना, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। वो पढ़ लिया होगा, ही वुड हैव स्टडीड, क्या है, स्टडी, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। वह जा चुका होगा, जाना यानी गो, ही वुड हैव गॉन, गो वेंट गॉन। राहुल खेल चुका होगा, तो राहुल वुड हैव प्ले प्लेड प्लेड। ये जो हुआ थर्ड फॉर्म हुआ प्ले का। वे लोग सो गए होंगे, ये सेंटेंस आप लोग को बनाना है। उसके बाद है कि वुड हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना। इसका मतलब ये निकलता है कि कोई भी काम है, यानी काम, यानी कि मजबूरी में करना पड़ता होगा, यानी कि वो करती नहीं है बट उन्हें, उनके साथ मजबूरी है तो उन्हें करना पड़ता होगा या करना पड़ जाता होगा, ऐसा कुछ हो, यानी कंपल्सन वाली बात। तो आप लोग को इस तरीके से बनाना है सेंटेंस कि उसे काम करना पड़ता होगा, यानी कि वो करती नहीं है बट कोई मजबूरी में उसे करना पड़ता होगा। तो ही वुड हैव टू डू वर्क, ही वुड हैव टू डू वर्क। ओके, तुम्हें सुबह में उठना पड़ता होगा, क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम उठती नहीं थी बट तुम्हारा एग्ज़ाम है, इसलिए तुम्हें सुबह में उठना पड़ता होगा, क्योंकि सुबह में उठ के तुम्हें पढ़ना पड़ता होगा। तो क्या है, यू वुड हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग। क्या है वो, यू वुड हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग। मम्मी को कपड़ा साफ करना पड़ता होगा, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है बट फिर भी मम्मी को कपड़ा साफ करना पड़ता होगा या फिर करना पड़ जाता है। तो कैसे बोलेंगे, मम्मी वुड हैव टू वॉश द क्लॉथ। क्या है, वॉश द क्लॉथ्स। पापा को खाना बनाना पड़ जाता है, यानी मम्मी घर पे नहीं है तो पापा को मजबूरी में खाना बनाना पड़ जाता है। तो पापा वुड हैव टू कुक फूड। कोई भी काम यानी कंपल्सन, यानी मजबूरी में करना पड़ जाता है या करना पड़ जाता होगा, तो आपको वुड हैव टू लगाकर उस सेंटेंस को बनाना है। 5 सेंटेंस है। 5th नंबर, सीता को पैदल जाना पड़ जाता है, क्योंकि सीता के पास साइकिल था, ठीक है, और सीता का साइकिल जो है वो ख़राब हो चुका है, यानी कि पहिए का क्या, पहिए जो है ना वो ख़राब हो चुका है, उसका टायर तो ख़राब है, तो वो तो साइकिल से जाती थी बट अभी नहीं जा रही है, क्योंकि उसे पैदल, सीता को पैदल जाना पड़ जाता है। ओके, ऐसा कुछ सेंटेंस हो तो आप लोग को इसी तरीके से बनाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ रही होगी सारे कॉन्सेप्ट, तो लास्ट तक बने रहे गाइस। अब है वुड बी प्लस वर्ब में क्या है, आईएनजी लगाना है, काम कर रहा होगा।
कोई सोच रहा है कि वह काम कर रहा होगा। ये देखो, अब सेंटेंस देखो, पापा आ रहे होंगे। जैसे कि घर में अभी मैं अकेली हूँ, ठीक है, और एक एग्जांपल दे रही हूँ कि घर में मैं अभी एक अकेली हूँ और कुछ हम लोग यानी कि ऐसा कुछ कर रहे हैं जो पापा को पसंद नहीं है। तो होता है कि बोलते हैं कि अरे मत करो, ये पापा आ रहे होंगे। ऐसा कुछ हो, इस टाइप के सेंटेंस, तो आपको ऐसे बोलना है कि पापा आ रहे होंगे, मत करो ये काम, पापा आ रहे होंगे या मम्मी आ रही होगी। तो क्या होगा, पापा वुड बी कमिंग, पापा आ रहे होंगे। ओके, राहुल टीवी देख रहा होगा, तो राहुल वुड बी वॉचिंग टीवी। आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है। ओके, मम्मी खाना बना रही होगी, तो मम्मी वुड बी कुकिंग फूड। अब जैसे कि हम लोग मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, अब हमें डर भी लग रहा है कि अरे मम्मी खाना बना रही होगी, जल्दी चलो, लेट हो जाएगा। तो क्या होगा कि मम्मी वुड बी कुकिंग फूड। वो खेल रहा होगा, तो ही वुड बी प्लेइंग। सीता सो रही होगी, ये सेंटेंस आप लोग को बनाना है। फिर यहाँ है कि वुड हैव बिन प्लस वर्ब में क्या लगाना, आईएनजी। ये कंडीशनल सेंटेंस हुआ। क्या हुआ, कंडीशनल सेंटेंस। अगर पास्ट में ऐसा कुछ हो, तुम जॉब कर रहे होते, लोग बोलते हैं ना ऐसे कि तुम अगर जॉब कर रहे होते तो आज हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तुम अगर अभी पढ़ रहे होते तो तुम्हें क्या होता, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाती। तुम अभी पैसा कमा रहे होते तो हमारे पास बहुत बड़ा महल होता। मैं अगर अंग्रेजी सीख रही होती तो क्या होता, मैं इंग्लिश बोलती अभी। इस टाइप का सेंटेंस हो। तो आपको कैसे बनाना है, तुम जॉब कर रहे होते, तो यू वुड हैव बीन डूइंग जॉब, यू वुड हैव बीन डूइंग जॉब। तुम पढ़ रहे होते, यू वुड हैव बीन स्टडिंग। क्या है, स्टडिंग। वह पैसा कमा रहा होता, तो ही वुड हैव बीन अर्निंग मनी। वह अभी पैसा कमा रहा होता तो अभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती क्योंकि पैसा होता। मैं अंग्रेजी सीख रही होती, तो आई वुड हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। ओके, हम घर बनवा रहे होते, अगर मेरे पास पैसा होता तो हम घर बनवा रहे होते। क्या है, हम घर बनवा रहे होते। तो ये 5th नंबर सेंटेंस जो ये आप लोग को बनाना है। लास्ट तक बने रहे गाइस। एक यूजेज और बचा हुआ है वुड के। अब जो यूजेज है वो क्या है, वुड हैव हैड टू, यानी करना पड़ता है, करना पड़ जाता, करना पड़ा होगा। अब मान लो एक चीज़ के कोई इंसान है, उसके घर में कोई यानी कि काम करने वाली आती है, ठीक है, और एक दिन उसका तबीयत ख़राब हो गया और वो नहीं आई। तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि उसे यानी मम्मा को बर्तन धोना पड़ा होगा क्योंकि आज तो वो नहीं आई है काम पे। तो उसे क्या बोलेंगे, मम्मा को बर्तन धोना पड़ा होगा या धोना पड़ता है या पड़ जाता है, ऐसा कुछ। तो आपको ऐसे बनाना है इसे कि राम को पढ़ाना पड़ा होगा क्योंकि राम का कोई भाई है छोटा, उसका टीचर नहीं आया तो उसको मजबूरी में उसे पढ़ाना पड़ा होगा क्योंकि राम का टीचर नहीं आया। वो हर रोज़ वो आता था, बट क्या हुआ, आज राम को पढ़ाना पड़ा होगा। तो राम वुड हैव हैड टू टीच, तुम्हें वहाँ जाना पड़ा होगा। तो जैसे कि एक बार कोई इंसान मार्केट से आ चुका है, ठीक है, अगर फिर उससे जाना पड़ रहा है तो ऐसे बोलते हैं ना लोग, रिग्रेट फील करते हैं, तुम्हें वहाँ जाना पड़ा होगा। तो यू वुड हैव हैड टू गो देयर, उसे बाजार जाना पड़ा होगा। तो ही वुड हैव हैड टू गो टू मार्केट, मुझे खाना बनाना पड़ जाता। तो तुम नहीं आती हो, जैसे कि कोई खाना बनाने वाली है और वो नहीं आती है, तो मैं उसे बोलूँगी ना कि तुम हर रोज़ नहीं आती है और मुझे तो टाइम नहीं है, बट मुझे खाना बनाना पड़ जाता है। तो आई वुड हैव हैड टू कुक फूड। ओके, ये 5th नंबर सेंटेंस है। उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ जाती है क्योंकि उसके एग्ज़ाम है, तो उसे तो कड़ी मेहनत करनी पड़ जाती है। तो गाइज़, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं क्वेश्चन। जहाँ भी डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे उम्मीद है कि 100% आप इस वीडियो को देखने के बाद सीख के ही जाओगे। और वीडियो को स्किप करके प्लीज़ मत देखना, लास्ट तक पूरे वीडियो को देखना, तभी सारे वुड के यूजेस सीखोगे और आप स्पीकिंग में इन्हें यूज़ भी करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।